हेलो बच्चों, नमस्कार। चैप्टर 2 का आज अपना लेक्चर नंबर 5 में आज अपन पढ़ने वाले गाउस के नियम की उत्पत्ति कहाँ से, कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। गाउस का नियम क्या था अपना? गाउस का नियम था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आता कैसे, इसको हम प्रूव करते हैं गाउस के कहाँ से, कूलॉम के नियम को काम में लेते हुए इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो मान लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए कि अपने पास एक हैंड डालो, क्या कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की उपपत्ति यानी इसका प्रूफ ऑफ गॉस लॉ बाय यूजिंग या बाय कूलॉम्स लॉ। तो मान लेते हैं अपने पास कि ये कोई गोलाकार चार, कोई गोला है। क्या है? कोई ये गोला है। क्या है? गोला। और इस गोले के केंद्र पर एक क्यू आवेश रखा हुआ है। इस गोले के केंद्र पर क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे क्या काट रहा हूँ, क्षेत्रफल अल्पांश। क्या काट रहा हूँ? क्षेत्रफल अल्पांश। तो ये मैंने इसका काट लिया क्षेत्रफल अल्पांश। क्या काट लिया? ये मैंने इसका काटा क्षेत्रफल अल्पांश। तो यहां से ये और यहां से अल्पांश, इसको जूम किया मान लो, है ना, बहुत छोटा है। और मान लो इस गोले की त्रिज्या क्या है? आर है। अब ये क्षेत्रफल अल्पांश काटा है, इसका डीएस वेक्टर कहाँ होगा? डीएस वेक्टर मतलब इसका एरिया वेक्टर। तो डीएस वेक्टर इसका होगा बाहर की ओर। कहाँ होगा? डीएस, फाई नहीं यहाँ पे, ये क्या है? डीएस वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की ओर होगा कि नहीं होगा? मैंने आपको बताया था कि जितनी भी त्रिविमीय सतह, जितनी भी बंद आकृतियां हैं, उनका क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की ओर होता है। तो अगर ये गोला त्रिविमीय आकृति है, बंद सतह, तो बंद सतह का क्षेत्रफल सदिश कहाँ होता है? लंबवत बाहर की ओर। अगर ये आवेश, मान लो जो बिंदु, ये विलगित आवेश है, वो बिंदु आवेश है और धनावेश है। क्या है? धन आवेश है। तो धनावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है? बाहर की ओर। तो इसका ई वेक्टर भी कहाँ होगा? ऊपर की ओर ही होगा। तो थोड़ी कैसे लिखेंगे कि माना एक विलगित बिंदु, विलगित मतलब जो क्लोज है, उसके ऊपर कोई फोर्स वगैरह नहीं लग रहा, ये माना एक विलगित बिंदु धनावेश। माना, थोड़ी कैसे लिखोगे, लिख लीजिएगा, माना एक विलगित बिंदु धनावेश गोले के केंद्र O पर रखा हुआ है। माना एक विलगित बिंदु धनावेश Q गोले के केंद्र पर रखा हुआ है। ठीक है। फिर अब देखिए, इस आवेश की वजह से यहाँ पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा कहां पर? थोड़ी क्लियर है कि माना एक विलगित बिंदु धनावेश Q गोले के केंद्र पर रखा हुआ है। फिर गोले की सतह को गाउसियन पृष्ठ मानने पर, या गोले की सतह को गाउसियन सतह मानने पर, क्या लिखोगे? गोले की सतह को गाउसियन सतह मानने पर। तो देखिए, तो गाउसियन सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या लिखोगे? गोले की, लिख लेना, गोले की सतह को गाउसियन सतह मानने पर, फिर गोले की सतह पर, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा कि जितना विद्युत क्षेत्र यहाँ होगा, इस गाउसियन सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। क्यों एक समान होगा? क्योंकि बिंदु, ये जो आवेश है, इस गोले के केंद्र पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? इस गोले के, बच्चों तो गाय बोल रही है और हम गाउस का नियम का प्रूफ कर रहे हैं, तो अब ये कहीं कोई सहयोगी है। ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। गाय बोल गई, मैं क्या करता हूँ, बोल गई तो बोल गई। ठीक है। तो ये गाउस, ठीक है, तो गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? एक समान होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस गोले के आवेश इसके केंद्र पे रखा हुआ है, और ये दूरी क्या है? आर, ये भी क्या है? आर, ये भी क्या है? आर, और ये भी क्या है? आर, त्रिज्या के बराबर है। तो इस ई का मान क्या आएगा? ई क्या आएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया ई का मान। अब देखिए, ये इसको अपन इस अल्पांश से, ये क्या कर लिया? क्षेत्रफल अल्पांश। तो अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स, या अल्पांश से पारित विद्युत फ्लक्स, अल्पांश से पारित विद्युत फ्लक्स, इसको अपन बोल देंगे डी फाई। क्या बोलेंगे? डी फाई ई। क्या होगा ये होगा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो संपूर्ण सतह से पारित फ्लक्स क्या लिखेंगे? संपूर्ण सतह से, संपूर्ण सतह से पारित फ्लक्स, संपूर्ण सतह से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्या कर देंगे यहाँ पे? इसका इंटीग्रेशन। तो फाई यानी डी फाई ई का क्या कर देंगे? यानी फाई ई बराबर डी फाई ई का समाकलन, डी फाई का समाकलन सिंपल फाई बन जाएगा। तो फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल एस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब देखिए बच्चों, ई और डीएस, ई भी का है बाहर की ओर, डीएस भी का है लंबवत बाहर की ओर। कहां से? सतह से। तो यहां पर देखिए ई वेक्टर किसके पैरेलल? जो ई वेक्टर पैरेलल है किसके?
किसके, ds वेक्टर के, यानी जो विद्युत क्षेत्र सदिश है वो क्षेत्रफल सदिश के समांतर है। तो कोण कितना डिग्री बन जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा, और थीटा क्या होता है, ई और डीएस के बीच का कोण जो कितना डिग्री आ रहा है, तो थीटा यहाँ पे बन जाएगा 0 डिग्री। तो बन जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कोस 0, कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो बन जाएगा फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, और ए का मान कितना है, ए का मान है के क्यू अपॉन आर, इसको क्या रख दो, तो फाई ई, यानी फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल यहाँ पे एस मतलब सरफेस, ठीक है। ई का मान कितना है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो यहाँ पे क्या आएगा डीएस, जो के कांस्टेंट भार, क्यू कांस्टेंट भार, आर कांस्टेंट भार, तो ये सारे आ गए भार, यानी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो आ गया भार, तो क्या बचा क्लोज इंटीग्रल यहाँ पे नीचे एस और डीएस। अब डीएस क्या हो गया, डीएस मतलब कि इस अल्पांश का क्षेत्रफल, तो डीएस को जोड़ने पर इस पूरी पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, और ये पूरी पृष्ठ क्या है, गोला है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये अपने को याद अपने 10th में ही पढ़ लिया था ये तो, हाँ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बन जाएगा पाई ई बराबर, यहाँ लिख रहा हूँ पाई ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डीएस को जोड़ने पे क्या बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, डीएस अल्पांश का क्षेत्रफल, इंटीग्रेशन मतलब जोड़, जो मतलब डीएस को जोड़ने में पूरा क्षेत्रफल, और पूरा क्या है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। तो यहाँ पे हम इधर साइड में इसका ही मतलब क्या हो गया, डीएस की जो वैल्यू आ रही है 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे आ गया, अब देखो के का मान क्या, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो के क्या होता है, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटू में क्या बचा क्यू, इंटू में बचा 4 पाई से 4 पाई गया, तो पाई कितना आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या है अंदर स्थित कुल आवेश, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश, तो यहाँ पे क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये था गाउस के नियम का प्रूफ, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आई होगी, क्लियर है। ये क्या किया अपन, फिर से रिपीट करता हूँ कि गोला माना थोड़ी देख लीजिए कि माना एक विलगित बिंदु धनावेश गोले के केंद्र पर रखा हुआ है, ठीक है। फिर गोले की सतह गाउसियन सतह मानने पर गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि कौन सा आवेश है, बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। फिर इस जो ये अल्पांश है, क्या ये अल्पांश से फ्लक्स का मान निकाल लिया, क्योंकि फ्लक्स की परिभाषा क्या होती थी, विद्युत क्षेत्र सदिश वह क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल, तो पहले इस निकाला अल्पांश से फ्लक्स डी फाई, और बच्चों ये वाले जो सूत्र होते हैं डी वाई यानी डी वाले जितने भी सूत्र हैं जो डेरिवेटिव जो अवकलन रूप में लिखे हुए सूत्र है वो सारे सही होते हैं। तो यहाँ पे डी फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से फिर संपूर्ण से निकालना है, तो पूरी के लिए क्या कर दिया, समाकल कर दिया, फिर ई डॉट, तो यहाँ से डॉट हटाया तो क्या आ गया, कोस आ गया, ठीक है। ई डी एस कोस थीटा, थीटा क्या होता है क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र सदिश के बीच का कोण, जो कितना है ई भी बाहर की ओर है, डीएस भी बाहर की ओर है। डीएस बाहर की ओर क्यों है, क्योंकि जितनी भी त्रिविमीय सतह होती है उनका क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर होता है, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मेरा लेक्चर नंबर 1 देखिए या बुक से पढ़िए, लेकिन आपको पता होना चाहिए जितनी भी त्रिविमीय सतह है उनका क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की ओर होता है। ई और डी के बीच कोण कितना हो गया, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच का कोण कितना गया 0 डिग्री, यानी 0 का, और कोस 0 कितना होता है 1, तो क्या बना ई डीएस, ई का मान के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और साथ में डीएस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया, क्या बचा समाकलन डीएस मतलब अल्पांश का क्षेत्रफल, पूरा अल्पांश, यानी यहाँ एक अल्पांश काटे यहाँ एक अल्पांश काटे, सारे डीएस को जोड़ने में क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, तो पूरा इसका क्षेत्रफल रख दिया, हल किया तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, और ये अपना गाउस का नियम था। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।